राधे राधे। इस दुनिया में प्रेम तो हर कोई करता है, लेकिन क्या हर प्रेम भक्ति बन सकता है? अगर प्रेम में चाह न हो, अपेक्षा न हो और फिर भी समर्पण हो, तो क्या वह प्रेम साधारण रह सकता है? आज हम जानेंगे राधा के उस प्रेम के बारे में जिसे स्वयं कृष्ण ने भी भक्ति कहा। तो प्रश्न यह है, राधा का प्रेम कृष्ण की भक्ति आखिर क्यों कहलाया? राधा का प्रेम न तो पाने की इच्छा था, न खोने का डर। उन्होंने कभी कृष्ण से यह नहीं पूछा, तुम मेरे क्या लगते हो? राधा बस इतना जानती थी, कृष्ण ही सब कुछ है। जहाँ संसार प्रेम को अधिकार समझता है, वहीं राधा का प्रेम पूर्ण समर्पण था। प्रेम में अक्सर अपेक्षाएं होती है, मेरे लिए समय निकालो, मेरे साथ रहो, मुझे अपना बनाओ। लेकिन भक्ति में सिर्फ देना होता है, मांगना नहीं। राधा ने कृष्ण को कभी बांधने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कृष्ण को स्वयं से बड़ा माना, और जब प्रेम निस्वार्थ हो जाए तो वह भक्ति बन जाता है। राधा जानती थी, कृष्ण का मार्ग संपूर्ण संसार के लिए है। अगर वह उन्हें केवल अपने लिए चाहे तो संसार का क्या होगा? राधा का त्याग कमजोरी नहीं था, वह प्रेम की ऊंचाई थी। उन्होंने कृष्ण को पाने की नहीं, कृष्ण में खो जाने की कामना की। कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं जहाँ हूँ वहाँ राधा है। कृष्ण भले ही राजा बने, द्वारका बसे, लेकिन वृंदावन में आज भी राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि कृष्ण जानते थे भगवान से पहले भक्ति आती है। हम कहते हैं राधे कृष्ण, राधा माधव, क्यों? क्योंकि राधा भक्ति है और कृष्ण भगवान। जब तक भक्त नहीं, तब तक भगवान भी हृदय में प्रवेश नहीं करते। राधा बिना कृष्ण अधूरी नहीं थी, और कृष्ण बिना राधा अपूर्ण माने जाते हैं। राधा का प्रेम हमें सिखाता है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे बांधिए मत, उसकी राह को आशीर्वाद दीजिए। जहाँ प्रेम में स्वार्थ समाप्त हो जाता है, वहीं ईश्वर का वास होता है। राधा का प्रेम कहानी नहीं, एक साधना था, और शायद इसीलिए कृष्ण ने उसे प्रेम नहीं, भक्ति कहा। ऐसी ही दिव्य प्रेम कथाओं के लिए डिवाइन लव स्टोरीज से जुड़िए, जहाँ प्रेम भक्ति बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।